दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में मरियम नामक एक स्त्री कीमती इत्र से यीशु के पैरों को धोकर अपनी कृतज्ञता और विश्वास प्रकट करती है, और दूसरी ओर यीशु का शिष्य यूदस यीशु का सौदा करता है। ये कैसी विडंबना, कैसा विश्वासघात! ईश्वर का पुत्र जिसने समस्त मानव जाति से बेइंतहा प्यार किया, हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, उस व्यक्ति की कीमत चांदी के 30 सिक्के। ऐसा लगता है कि वह अपनी मानवता भूलकर यीशु का सौदा करता है। यह बात हमें सोचने के लिए विवश करती है कि यूदस ने ऐसा क्यों किया। उसके विश्वासघात का कारण यह हो सकता है, यूदस लालच में अंधा हो गया था। शायद वह अधिकार चाहता था, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी था जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। यद्यपि यीशु ने ही उसे चुना था और वह भी यीशु को अपना गुरु मानता था। शायद वह यीशु के द्वारा अपनी योजना को पूर्ण करना चाहता था, किंतु यीशु का मार्ग प्रेम और शांति का था, जिससे उसकी योजना विफल हो रही थी। यीशु के अन्य शिष्यों से शायद उसे ईर्ष्या थी और किसी बात से शंका या संदेह के कारण वह यीशु से अप्रसन्न था। यही वजह थी कि यीशु के साथ इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी वह यीशु को समझ नहीं सका। इसका यह अर्थ नहीं कि वो यीशु को प्यार नहीं करता था। वास्तव में वह स्वार्थी और लालची था। यद्यपि अन्य शिष्यों में भी बुराइयां थी। पेत्रुस यीशु को 3 बार अस्वीकार करता है, किंतु यूदस का विश्वासघात एक बनी बनाई योजना थी, जबकि पेत्रुस का यीशु को अस्वीकार करने के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यूदस में अपनी गलतियों को न मानने की कमी थी। अंतिम ब्यारी के समय जब यीशु उसे रोटी का टुकड़ा देते हैं, उस समय भी वो पश्चाताप कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। दरअसल वो पाप का आदी हो चुका था और अपने को बदलना नहीं चाहता था। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी पाप से अछूते नहीं हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पापों को जानकर स्वीकार कर पश्चाताप करना एक बहुत बड़ी बात है, जो हमें पाप से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। आइए इस पुण्य सप्ताह में हम पाप के गर्त में न पड़कर अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात न करें, बल्कि हमारे प्रभु यीशु की ओर उन्मुख होकर उनकी दया प्राप्त करें।